एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एनोनिमस फंक्शंस क्या होते हैं। तो सो फार हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के अंदर ये देखा है कि फंक्शंस बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। हर चीज़ को फंक्शंस को यूज़ करके ही की जाती है। ठीक है, सो अभी तक हम लोगों ने जो फंक्शन पढ़ा था वो एक नॉर्मल फंक्शन था, एक ऐसा टाइप का फंक्शन जो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिमिलर वे के अंदर क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने लिखा फंक्शन एंड देन फंक्शन का नेम लिखते हैं हम, फिर ब्रैकेट एंड देन कर्ली ब्रैकेट, और आप यहाँ पे डेफिनेशन उसका स्टार्ट करते हो लिखना। ठीक है, बट एनोनिमस फंक्शंस क्या होते हैं आपके? दिस इज़ अ नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, ये एक नॉर्मल फंक्शन है। एनोनिमस फंक्शन क्या होते हैं? जब आप किसी फंक्शन को किसी वेरिएबल के अंदर असाइन करते हो, आप किसी फंक्शन को किसी वेरिएबल में असाइन करते हो। तो फॉर एग्जाम्पल, हाउ आई वुड राइट इट डाउन, कॉन्स्ट, मैं रेड में इसलिए लिखी हूँ जिससे आपको पता लगे कि डिफरेंट चीज़ स्टार्ट हो रही है। कॉन्स्ट a is equals to function bracket and curly bracket like this। ठीक है, and then curly bracket, और यहाँ पर आपका कोड एग्जीक्यूशन का ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो दिस इज़ नोन एज योर एनोनिमस फंक्शन। ये आपका कहलाता है एनोनिमस फंक्शन। तो हम लोग को इनसाइड जावास्क्रिप्ट एनोनिमस फंक्शंस की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? ठीक है, सो अभी अगर आप एनोनिमस फंक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? ओके, सो हम लोग क्यों कहते हैं इस तरह से कि कई बार ऐसा होता है कि जावास्क्रिप्ट में वी नीड टू पास फंक्शंस एज अ पैरामीटर टू अनदर फंक्शन। ओके, सो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू पास a normal function, मतलब from the structure perspective it is being taught that कि आप structure perspective से जब आप बात करते हो तो किसी फंक्शन जो एक नॉर्मल फंक्शन है, दिस वन, इसको आपको पास करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। ओके, बट वेदर एज व्हेन यू टॉक अबाउट एनोनिमस फंक्शन तो यू विल जस्ट ट्रीट देम लाइक अ वेरिएबल। ठीक है, एंड देन आपके लिए वेरिएबल को पास करना बिकम्स ईजी। इट्स अ ईजी वे टू अंडरस्टैंड फॉर अ डेवलपर कि आप किसी वेरिएबल को बस एक पास कर रहे हो। ओके, सो फॉर अस इट डज़ नॉट मैटर कि वेरिएबल के अंदर कोई नॉर्मल वैल्यू है, लाइक प्रिमिटिव डेटा टाइप की कोई वैल्यू है, नॉन प्रिमिटिव है, या फिर वो वेरिएबल कोई फंक्शन ही क्यों ना हो। ठीक है, सो इट बिकम्स ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि आप एक वेरिएबल को पास कर रहे हो, दो वो वेरिएबल का वैल्यू एक फंक्शन है। सो दिस इज़ द रीज़न वाई एनोनिमस फंक्शंस को क्रिएट किया गया इनसाइड जावास्क्रिप्ट। ओके, सो हम लोग ये भी कहते हैं, हम लोग ये भी बात करते हैं कि जब भी हम लोग कोई भी एनोनिमस फंक्शन बात करते हैं, सो वी ऑल्सो टॉक अबाउट दिस थिंग विच इज़ नोन एज फर्स्ट क्लास फंक्शन वर्सेस हायर ऑर्डर फंक्शन। ओके, हायर ऑर्डर फंक्शन। सो फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई फंक्शन लिखते हो, ओके, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा, फंक्शन ऐड। ओके, इसके अंदर एक मैंने पास किया एक फंक्शन और एक मैं पास कर रही हूँ दो वेरिएबल्स। ठीक है, लाइक दिस। इनसाइड दिस वन मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले a प्लस बी हो। ओके, a प्लस बी हो, लाइक फॉर एग्जांपल लेट x इज इक्वल्स टू a प्लस बी हो। फिर मैं ये फंक्शन कॉल करना चाहती हूँ और उसके अंदर मैं अपना एक रिजल्ट पास करना चाहती हूँ और उसके अंदर मैं अपना ये रिजल्ट पास करना चाहती हूँ। ओके, सो ओवर हियर the function which gets passed as a parameter to another function, जिस फंक्शन को आप एज अ पैरामीटर पास करते हो किसी और फंक्शन के अंदर, दैट फंक्शन इज़ नोन एज योर फर्स्ट क्लास फंक्शन। इस फंक्शन को हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्लास फंक्शन। या फिर कोई ऐसा फंक्शन जो किसी पैरामीटर को एज अ फंक्शन एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर इतनी पावर हो कि किसी पैरामीटर को नॉर्मल वैल्यू के बजाय एक फंक्शन की तरह एक्सेप्ट कर सके, एक पैरामीटर को एज अ फंक्शन एक्सेप्ट कर सके। सो दोज फंक्शंस विल बी नोन एज योर हायर ऑर्डर फंक्शंस। ओके, नाउ वन मोर थिंग यू रिमेंबर कि अभी हम लोग सिर्फ यही चीज़ कहते हैं कि लाइक किसी फंक्शन को अगर किसी पैरामीटर के थ्रू आपने पास किया तो एक फर्स्ट क्लास है। ऑल्सो ये पॉइंट भी होता है कि अगर आप किसी फंक्शन को रिटर्न कर सकते हो फ्रॉम अ फंक्शन, तो जो फंक्शन रिटर्न होगा दैट विल ऑल्सो बी नोन एज अ फर्स्ट क्लास फंक्शन। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर एट दिस स्पेसिफिक पार्ट इफ़ आई से रिटर्न F1, ओके, सो ये जो F1 होगा वो भी इज़ नोन एज योर फर्स्ट क्लास फंक्शन। क्लास फंक्शंस वो सब फंक्शंस होते हैं कि एक फंक्शन अगर किसी पैरामीटर की तरह किसी फंक्शन में पास किया जाए वो भी एक फंक्शन होता है। एक फंक्शन जो कि किसी वेरिएबल को असाइन किया जाए वो भी एक फर्स्ट क्लास फंक्शन होता है। एक ऐसा फंक्शन जो किसी फंक्शन से रिटर्न हो जाए एज अ फंक्शन, दैट फंक्शन इज़ ऑल्सो नोन एज अ फर्स्ट क्लास फंक्शन। ठीक है, इन द सेम वे एक ऐसा फंक्शन जो कि किसी फंक्शन को एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करे वो हायर ऑर्डर फंक्शन। एक फंक्शन जो किसी फंक्शन को रिटर्न करे दैट इज़ अ हायर ऑर्डर फंक्शन वंस अगेन।
ठीक है। सो ये सब डिफरेंसेस है फर्स्ट क्लास फंक्शन वर्सेस हायर ऑर्डर फंक्शंस में। हम लोग क्विकली एक एनोनिमस फंक्शन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है वो सब चीज़ हम चेक करते हैं। लेट्स सी कि उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ माई VS कोड। इसके अंदर मैं एक एनोनिमस फंक्शन क्रिएट करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऐड इज इक्वल्स टू फंक्शन ब्रैकेट एंड देन यू स्टार्ट ओवर योर रिटर्न 10 फॉर एग्जाम्पल। मैंने बस एक वैल्यू रिटर्न करनी है, दैट्स इट। ओके, एंड देन मैंने यहाँ पर इस डायरेक्टली अब मैं इस वेरिएबल के नेम से इस फंक्शन को एक्सेस करूँगी। ओके, सो देन आई विल से नोड anon.js। ओके, इसको रन करो। मैंने कुछ प्रिंट नहीं किया, लेट मी जस्ट प्रिंट इट const a इज इक्वल्स टू ऐड एंड देन लेट्स लॉग a, दैट्स इट। ओके, इसको वापस रन करो एंड देन यू हैव द वैल्यू एज 10। ठीक है, टॉक अबाउट कि फर्स्ट क्लास फंक्शन और हायर ऑर्डर फंक्शंस को किस तरह से आप एग्जीक्यूट करते हो, आप किसी फंक्शन को किस तरह से एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करते हो और फिर उसको किस तरह से यूटिलाइज करते हो। ओके, हम लोग सेम ही अप्रोच लेते हैं जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ऑन द नोट पैड एंड पेपर हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया था कि हम लोग कोई एडिशनल फंक्शन लेते हैं। सो पहले मैं इस कोड को कमेंट कर देती हूँ सो दैट वी हैव अ न्यू फेस। ओके, सो एक फंक्शन क्रिएट करते हैं हम लोग जिसका नेम होगा एडिशन, जो कि सबसे पहले एक फंक्शन एक्सेप्ट करेगा और फिर दो वैल्यूज़ एक्सेप्ट करेगा। ओके, a एंड b। इस फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल स्टोर करते हैं जो बेसिकली रिजल्ट स्टोर करेगा। सो रिजल्ट इज इक्वल्स टू a प्लस एंड देन b, दैट्स इट। फिर जो भी रिजल्ट आएगा हम वो रिजल्ट इस फंक्शन के अंदर पास कर देंगे। ओके, हम लोग बेसिकली मैं व्हाट इज़ द आइडियोलॉजी बिहाइंड जो भी मैं लिख रही हूँ उसका आइडियोलॉजी ये है कि मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ जो जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ एडिशन का है। ओके, मैं एक और फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करने का है, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट का आउटपुट दिखाने का है। ओके, सो ये ऊप्स के भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे वन ऑफ द डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल है ये विच इज़ नोन एज सिंगलटन प्रिंसिपल। ओके, विच सेज इज़ दैट हर एक फंक्शन हर एक क्लास का सिर्फ और सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। एक से ज़्यादा अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ट्राई टू ब्रेक देम डाउन इनटू 2 और फिर उन दोनों को अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए। ओके, तो अब हम लोग क्या करें, एक न्यू फंक्शन क्रिएट करते हैं। अब जो हम फंक्शन नेक्स्ट अब क्रिएट कर रहे हैं वो फंक्शन एक पैरामीटर की तरह पास होगा, तो हम उसको नॉर्मल फंक्शन क्रिएट नहीं करेंगे, हम लोग उसको एज अ एनोनिमस फंक्शन क्रिएट करेंगे। हम लोग कैसे कर सकते हैं, कॉन्स्ट प्रिंट इज इक्वल्स टू फंक्शन एंड देन ब्रैकेट स्टार्ट। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ और सिर्फ उसको प्रिंट करने का। तो जो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी इस फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो इसको यहाँ पर प्रिंट कर देगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं कि इसको किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये सब थी फंक्शन डिक्लेरेशन, अब हम करेंगे फंक्शन एग्जीक्यूशन। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि एडिशन फंक्शन को मैं एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ। फर्स्ट पैरामीटर्स के अंदर मैं क्या पास करूँगी, दिस वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल का वैल्यू फंक्शन बट वी डोंट केयर, बट हम लोग पास करेंगे ये वेरिएबल विच इज़ प्रिंट पास कर दिया। देन हम पास करेंगे कुछ नंबर्स जिसको हमको ऐड करवाना है। फॉर एग्जांपल 10,50 इसको हमको ऐड करवाना है। ऑलराइट, अब हम इसको रन करके देखते हैं किस तरह से हो रहा है। तो एग्जीक्यूशन किस तरह से फ्लो करेगा कि सबसे पहले ये एक एडिशन फंक्शन के अंदर जाएगा जिसमें a और b का रिजल्ट कैलकुलेट होगा विच विल कम डाउन टू 60। वो 60 वैल्यू हम लोग इस फंक्शन में पास करेंगे। ये फंक्शन प्रिंट को रेफर करता है तो वो इसके अंदर आएगा एंड देन दिस विल जस्ट बेसिकली प्रिंटेड टू 60, वो 60 प्रिंट कर देगा। सो लेट्स रन दिस फाइल और आप यहाँ पे नोटिस करो कि यहाँ पर 60 आ रहा है। तो कोई भी फंक्शन जो कि एज अ पैरामीटर पास होता है दोज आर नोन एज योर फर्स्ट क्लास फंक्शंस। तो ये f ओवर हियर इज़ अ फर्स्ट क्लास फंक्शन। कोई ऐसा फंक्शन जो कि किसी वेरिएबल को असाइन होता है दोज आर ऑल्सो फर्स्ट क्लास फंक्शंस लाइक दिस वन। कोई ऐसा फंक्शन जो किसी फंक्शन की तरह रिटर्न हो जाए, ओके, किसी फंक्शन से रिटर्न हो जाए, सो दोज आर ऑल्सो फर्स्ट क्लास फंक्शंस। ऑन द अदर साइड कोई ऐसा फंक्शन जो कि पैरामीटर को एक्सेप्ट कर सके लाइक दिस वन जिसमें इतनी पावर हो, लाइक द वे हाउ आई लर्न इट इज़ दैट कि कोई ऐसा फंक्शन हो जिसमें इतनी पावर हो कि किसी पैरामीटर को एक्सेप्ट कर सके, होल्ड कर सके एज अ फंक्शन। ठीक है, वो फंक्शंस कहलाते हैं आपके हायर ऑर्डर फंक्शंस। सो एडिशन ओवर हियर इज़ अ हायर ऑर्डर फंक्शन। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग द वीडियो और एनी अदर वीडियोज़ प्लीज़ राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन, आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प एंड असिस्ट you. Okay, and if you like the video please hit the like button and please leave your comments in the comment section, and thank you so much for watching.